नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता। आज हम डिस्कस करेंगे आईयूआई वर्सेस आईवीएफ, व्हाट इज़ राइट ट्रीटमेंट फॉर यू। आजकल ये दोनों प्रोसीजर बहुत कॉमनली यूज्ड होती हैं और इन दोनों प्रोसीजर के अपने अपने डेफिनेटिव इंडिकेशंस होते हैं। आईयूआई मतलब इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जहाँ पे स्पर्म को हम आईयूआई लैब में वॉश करते हैं और इसमें से डेड और डेब्रिस जो स्पर्म्स होते हैं वो वॉश आउट करके एक हेल्दी स्पर्म का कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान फीमेल के यूट्रस में डिपॉजिट किया जाता है। नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल प्लानिंग के कंपैरिजन में आईयूआई का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लेकिन एक सक्सेसफुल आईयूआई करने के लिए पेशेंट प्रॉपर सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फीमेल पेशेंट में एक रिजर्वायर होना चाहिए, उनके फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल और हेल्दी होने चाहिए, उनका एंडोमेट्रियम हेल्दी होना चाहिए। अगर ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट पूरे हो तो फिर हम फैक्टर्स जैसे कि सर्वाइकल हॉस्टिलिटी है, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पुअर ओवेरियन रिजर्व है, या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, या माइल्ड टू मॉडरेट स्पर्म फैक्टर है, तो ऐसे केसेस में हम आईयूआई कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स ये प्रोसीजर में भी प्रोज और कॉन्स होते हैं। आईयूआई का प्रो ये है कि दिस ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल। ये ट्रीटमेंट इतना सिंपल है कि इसमें फॉलिकुलर ट्रैकिंग कम लगती है और इसमें मेडिसिन और इंजेक्शन की मात्रा भी कम होती है। इसलिए आईवीएफ के कंपैरिजन में आईयूआई एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन इसका आईयूआई का कॉन्स ये है कि स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन ये नेचुरल प्रोसेस में जैसे होता है वैसे ही होता है। इसीलिए आईयूआई का जो सक्सेस रेट है वो 13 से 20% से ज़्यादा नहीं है। और आईयूआई हम जिस मेल फैक्टर, जहाँ पे मेल फैक्टर बहुत ही सीवियर है, लेस देन 5 मिलियन काउंट है, तो उसमें हम आईयूआई का रिजल्ट अचीव करने में मुश्किल आती है। आईवीएफ और इक्सी प्रोसीजर ये आईयूआई से टोटली डिफरेंट है। इसमें हम फीमेल के एग पिकअप करके लैब में हेल्दी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं और इनके जो भ्रूण बनते हैं, जो एम्ब्रियो बनते हैं, उसमें से हम हेल्दी एम्ब्रियो को सिलेक्ट करके फीमेल में टेस्ट ट्यूब बेबी माने कि एम्ब्रियो डिपॉजिट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। यह सबसे पहले ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स में यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल आईवीएफ हम उन पेशेंट में भी यूज़ करते हैं जहाँ पे मेल फैक्टर बहुत ही सीवियर है, अजोस्पर्मिया है, या फिर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, पुअर ओवेरियन रिजर्व है, सीवियर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और पेशेंट को थर्ड पार्टी रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक लगती है, जैसे कि एब्सेंट ओवरीज है, एब्सेंट यूट्रस है। और ये हम आईवीएफ की प्रोसीजर नॉर्मल पेशेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे उन्हें प्रेगनेंसी पोस्टपोन करनी है, या फिर कैंसर के पेशेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वो प्रेगनेंसी बाद में अचीव करना चाहते हैं। ऐसे में हम उन्हें एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आईवीएफ के इंडिकेशन ये टोटली डिफरेंट है। ऐसे इंडिकेशंस में बिना आईवीएफ के प्रेगनेंसी अचीव करना मुश्किल है। इसीलिए आईयूआई और आईवीएफ ये दोनों के ट्रीटमेंट में बहुत अंतर है। इनके पेशेंट सिलेक्शन में फ़र्क है, इनके कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में फ़र्क है, और इनके सक्सेस रेट में भी फ़र्क है। जहाँ आईयूआई का सक्सेस रेट 13 से 20% है, वहाँ आईवीएफ का सक्सेस रेट 45 to 50% है। सो डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द कपल एज फैक्टर, ईयर्स ऑफ मैरिज, हार्मोनल स्टेटस, फैक्टर अफेक्टिंग द फर्टिलिटी, आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका केस आईवीएफ का है तो रिपीटेड आईयूआई करने से भी आपको प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। इसीलिए फर्टिलिटी कंसल्टेशन के दौरान आप ज़रूर जानिए कि आपको आईयूआई से या फिर आईवीएफ से प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहने की संभावनाएं हैं। थैंक यू।